आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यूएस इजराइल स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के हेड को इस तरह टारगेट करना इंटरनेशनल कानून का गंभीर उल्लंघन है। अल्वी ने आरोप लगाया कि ये टेररिज्म जैसा कदम है और कई देशों ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल पावर के दम पर सैन्य एक्शन लेना दुनिया में अस्थिरता बढ़ाता है। अल्वी ने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी अलग अलग देशों में मिलिट्री इंटरवेंशन के नाम पर बड़े फैसले लिए गए जिनके दूरगामी परिणाम सामने आए। उनके अनुसार किसी भी विवाद का समाधान डिप्लोमैटिक डायलॉग और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बातचीत से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस जैसे मंचों की भूमिका ऐसे समय में और महत्वपूर्ण हो जाती है। अल्वी ने चेतावनी दी कि अगर शक्तिशाली देश इसी तरह यूनिलैटरल फैसले लेते रहे तो ग्लोबल पीस को गंभीर खतरा हो सकता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस घटनाक्रम को बेहद सीरियस बताया। उन्होंने कहा कि अयातुल्ला खामेनेई एक प्रभावशाली पर्सनैलिटी थे और भारत ईरान संबंधों में उनका महत्व रहा है। राउत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी शीर्ष नेता की हत्या या सैन्य कार्रवाई गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाई है और कठिन समय में कई देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। उनके अनुसार ऐसे हालात में क्षेत्रीय स्थिरता और ग्लोबल सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ये समय शांति और डायलॉग को प्राथमिकता देने का है। राउत ने कहा कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से कदम उठाना चाहिए और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले एंटी करप्शन मूवमेंट का पॉलिटिकल क्रेडिट केजरीवाल ने ले लिया। उन्होंने कहा कि उस समय एक सामाजिक रेवोल्यूशन खड़ा हुआ था लेकिन बाद में उसे राजनीतिक दिशा दी गई। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल मौकापरस्त राजनीति करते हैं और हर मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वे क्रांति की बात करते हैं तो वो असल में पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है। उनके अनुसार जनता अब समझ चुकी है कि कौन स्थिर गवर्नेंस देता है और कौन केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि देश को सकारात्मक एजेंडा विकास और पारदर्शिता की जरूरत है कि नकारात्मक बयानबाजी की। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मौजूदा संघर्ष में सबसे बड़ा मुद्दा इंसानियत की रक्षा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती हिंसा और जवाबी कार्रवाई से आम नागरिक प्रभावित होते हैं। नीरज कुमार ने कहा कि जब सैन्य स्ट्राइक होती है और जवाबी एक्शन दिया जाता है तो हालात और बिगड़ते हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक पक्ष या विपक्ष का विषय न बताते हुए कहा कि असली चिंता मानवीय संकट है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। उनके अनुसार भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा शांति, संवाद और संतुलन पर आधारित रही है और ऐसे समय में यही रास्ता अपनाया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि हर देश को यह अधिकार है कि वो अपनी सरकार और नेतृत्व स्वयं तय करे। उन्होंने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप या पावर के बल पर शासन परिवर्तन थोपना उचित नहीं है। भगत ने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल देना दीर्घकालिक अस्थिरता को जन्म देता है। उनके अनुसार सैन्य ताकत का प्रदर्शन स्थायी समाधान नहीं देता। उन्होंने कहा कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और मल्टीलेटरल बातचीत ही आगे का रास्ता है। उन्होंने वैश्विक शक्तियों से संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की अपील की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अब राज्य में लोगों की आवाज और उम्मीद बन चुकी है। हुसैन ने कहा कि जनता विकास, रोजगार और पारदर्शी प्रशासन चाहती है। उनके अनुसार राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और भाजपा संगठनात्मक रूप से मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में जनता सकारात्मक बदलाव का समर्थन करेगी। हुसैन ने ये भी कहा कि पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और हर वर्ग तक अपनी नीतियां पहुंचा रही है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि अब ये उनकी पार्टी का आंतरिक निर्णय है कि वे राज्यसभा जाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी दल में नेतृत्व और पद का फैसला संगठन के भीतर होता है।
रामकृपाल यादव ने कहा कि जनता को ज्यादा चिंता विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों की है। उनके अनुसार राजनीतिक दलों को आंतरिक रणनीति पर ध्यान देने के साथ साथ जनता के मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास कार्य जारी हैं और सरकार जनता के हित में काम कर रही है। भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस मुद्दे में उनका राजनीतिक दिवालियापन साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हर विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता है, चाहे मामला राष्ट्रीय हित से जुड़ा ही क्यों न हो। रोहन गुप्ता ने कहा कि जब भी भारत से जुड़े संवेदनशील या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे सामने आते हैं, विपक्ष की प्राथमिकता समाधान या तथ्यों की जांच नहीं होती, बल्कि ये होती है कि उसे राजनीतिक फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। उनके अनुसार यही कारण है कि जनता का भरोसा विपक्ष से लगातार कम होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में विपक्ष ने एप्स्टीन फाइलों जैसे मामलों का हवाला देकर भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन तथ्यों के सामने आते ही उनके आरोप टिक नहीं पाए। गुप्ता ने कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करता है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने अमेरिका और इजरायल की नीतियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं और स्वयं को सुपर पावर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि उनके अनुसार ईरान ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि असली ताकत किसी देश या सैन्य शक्ति के पास नहीं बल्कि अल्लाह के पास है। मौलाना ने कहा कि न तो अमेरिकान, रूस और न ही इजरायल को वास्तविक सुपर पावर माना जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि अयातुल्ला अली खामेनी ने इन तथाकथित शक्तियों का डटकर सामना किया और अपने रुख में ये दोहराया कि ईमान और आस्था ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शक्ति प्रदर्शन और सैन्य कार्रवाई से शांति स्थापित नहीं हो सकती। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि दुनिया को ताकत की राजनीति से ऊपर उठकर न्याय और संतुलन की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।